वो वाक्य होता है। तो आपका जो स्वयं देवदत्ता है, इसमें इसको वाक्य आप कहेंगे। तो स्वयं देवदत्ता में जो एक स्वयं व्यक्ति को बता रहा है, एक ही अर्थ को बता रहा है। और यहाँ पर कई पद हैं, सह पद है, अयम पद है और देवदत्त पद है। तो अधिकार जहाँ वृत्ति होती है वही वाक्य तो बनता है। यहाँ अधिकार है नहीं, एक ही अर्थ है। जैसे तीन शब्द, तीन पद लगा दिए गए आपने, इसलिए वाक्य नहीं है। वाक्यत्वानुपत्ति में स्पष्ट है, दूसरी स्पष्ट है। वो कहने आधिक के मुझसे यदि शब्द गणों निजेते शब्दांतरात् विषयादिमाना वाक्यत्व में पदजातगतम विहंजुर हस्तकर्ण शब्दगतम तदेशाम। ये बोले पदांतरानुपात विशेषम उत्सृजति शोधयत न बोधयति शब्दगणा वाक्य प्रयुक्त समूह वाक्यत्व विघाते दृष्टान्त हस्तकर इत्यादि पदगतम तद्वाक्यत्वम येषां वादिनां शब्दानां वा ये वाक्य प्रयुक्तानि पदानि मुख्यादन्यतमया बच्चा अन्यतम अर्थ विशेषम न प्रतिपादयन्ति पदायो किन्तु एकमेव तदा तेषां पर्याय अर्थाधिपत समूह वाक्यार्थम न स्यात् पर्याय समूहस्य वाक्यत्वम। ये बोल दिए कि जो पहले बात कही है उसी की पुष्टि कर रहे हैं कि वाक्य पद से जो अर्थ निकलता है, वाक्य उससे अधिक व्यक्त करता है। वो अपनी अधिकता को नोद्धति, अपनी अधिकता को नहीं छोड़ता। आपका जो स्वयं देवदत्ता है वो वाक्य भी इस देवदत्त व्यक्ति से अतिरिक्त और किसी को जाना नहीं रहा है, इसलिए इसमें वाक्यत्व ही नहीं। ये कहिए किंच, हाँ तो कहते हैं हस्तकर एक पर्यायवाची जो शब्द हैं, कई शब्द लेकर अगर हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वो भी वाक्य बन जाएंगे, क्योंकि हस्त से भी वही अर्थ निकलेगा, कर से भी वही अर्थ निकलेगा, और पानी से भी निकलेगा। अर्थांतर का बोध करागा नहीं सकते, इसलिए वाक्य नहीं बनेगा। किंतु ब्रह्मणो वेदांत वाक्यजन्य विषयतस्य विभव में सिद्धांत हानि वेदांतियों के ऊपर आक्षेप कर रहा है ये कि आप कहते हैं कि जो ब्रह्म है वेदांत वाक्य से जाना जाता है, बोले हो नहीं सकता। किंच स्वयं प्रमुक्त रूपम सर्व प्रमाण विषयाद बहिरभ्युपेत आत्मात्मन जसात्मुदाहरन्तम सिद्धांतमभ्युगतम परिपीडयन्ति। कहते हैं आप अपने ब्रह्म को स्वयं प्रकाश, अव्यक्त चित्त, एक रूप और समस्त प्रमाणों सर्व प्रमाणों के विषय से बाहर, माने किसी प्रमाण का विषय नहीं है, अप्रमेय, ये आप कहते हैं। और फिर कहते हैं वो ऐसे आत्मा को शास्त्र वर्णन करता है। तो एक तरफ तो आपने ब्रह्म को ऐसा बताया, फिर शास्त्र का विषय बता दिया, तो आपका सिद्धांत भी खंडित हो रहा है। अतएव सर्वेषां प्रमाणानाम अविषया
आत्मानं सप्रकाशादि स्वभावम सर्व प्रमाण विषाद नात्मनो भई रण्यो अभ्युपेत संबंध अतएव श्रुति अन्यदेव तद्विदिता तरी अभ्युपगम उचिता संग वेदांत में तस्सेवं न सिद्धेत इत्यभिप्रेत विषय वाक्यमाह किंच वेदांतानां ब्रह्मणि अकिंच करत्वा न मात्मानत्वमित्या। ये यहाँ पर कह दिया कि अन्य तद्विदिता तो अविदिता थी। ब्रह्म को ये कहा कि वो विदित से भी भिन्न है और अविदित से भी भिन्न है। तो ऐसी स्थिति में अविदित अगर कहेंगे, अविदित तो है ही है वो, तो अविदित जब है तो शब्द की जरूरत क्या है? शब्द से विदित नहीं होगा, विदिता ही है, वो तो स्वयं प्रकाश है आपकी दृष्टि से। तो बोले विदित मान लो, तो विदित किस प्रमाण से? किसी अन्य प्रमाण से विदित होता है तो यहाँ पर अनुवादकता आ जाती है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। और वेदांत जो है ब्रह्म में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मान नहीं है। सर्वत्र वस्तु जलईश्वर प्रकाशम गुरुवत प्रमाण संप्रतिपन्न में तत् ब्रह्मात्मवस्तु कुतोस्मिन् वेदांत वाक्य जनिता जड़ संविधान्या जड़ेषु असप्रकाशेषु घटपटादिषु। जड़ जो है, घटपट आदि जो असप प्रकाश है, उसको अजड़ प्रकाश, स्वयं प्रकाश विष्णु का स्मरण उसके द्वारा होता है। घटादि नाम जड़त्वात् ततस्फुरणात् संभवात् चक्षुरादि तत्व स्मरणात् यद्व्यवहार उपयुज्यते। जो घटपटादि जड़ है, स्वयं वो ज्ञान स्वरूप नहीं है, उनका स्वयं स्मरण नहीं होता, इसलिए नेत्रादि की वहाँ पर प्रवृत्ति होती है। ब्रह्म तो घटपट के समान है नहीं, अलग स्वरूप नहीं है वो, इसलिए अपनी महिमा से सिद्ध है, इसलिए उससे अन्य जड़ प्रकाशा संभवात, कहते उससे कोई अजड़ प्रकाश है नहीं जो ब्रह्म को विषय करे, जो कि उसको उसका प्रकाश कर सके। इसलिए तभी वेदांत प्रमाण हो सकते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। तुम्हारा ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है, उसका कोई दूसरा प्रकाशक नहीं। किंच वेदांतानां सिद्ध ब्रह्मनिष्ठत्वे तद्गत पदानां परस्परम अन्वय एवं न सिद्धेत। यदि वेदांत सिद्ध ब्रह्म का वर्णन करते हैं तो उसके जो पद हैं